आज की इस वीडियो के अंदर हम याद करेंगे ब्लैक बुक से ऑल स्पेलिंग्स को। ये स्पेलिंग्स बार बार एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले की वीडियोज़ के अंदर हमने 150 तक के ऑल स्पेलिंग्स आपको याद करवा दिए हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम 151 से लेकर के 200 तक के ऑल स्पेलिंग्स को याद करेंगे, उसकी मीनिंग को याद करेंगे और बिल्कुल आपको मैं ट्रिक से ऐसा याद करवा दूंगा कि आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है अंटार्कटिक, जिसका मतलब होता है अंटार्कटिका। आप सभी को पता है दक्षिणी ध्रुव से संबंधित होता है ये, ठीक है। अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो उसे हम लोग याद रख सकते हैं अंटार्कटिक, एंटार्कटिक, ठीक है। 3 पार्ट्स में आपको इसे तोड़ देना है, ANN, टार्क, TARC, टार्क, फिर टिक, TIC, टिक। तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक, ठीक है, एंटार्कटिक, ठीक है। वही नेक्स्ट वर्ड है एंटीबॉडीज़, जिसका मतलब होता है रोग प्रतिरोधक तत्व। आप सभी को पता है एंटीबॉडी मतलब। बाकी अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो एंटी प्लस बॉडीज़ से आप लोग याद रख सकते हो। एंटी की स्पेलिंग सभी को आती है ANTINT, और बॉडीज़ की स्पेलिंग भी सबको आती है BODIES, बॉडीज़। बस इन दोनों को आपको जोड़ देना है तो नया वर्ड आपका बन जाएगा एंटीबॉडीज़, जिसका मतलब होता है रोग प्रतिरोधक तत्व, ठीक है। वहीं नेक्स्ट वर्ड है एंटिक्स, जिसका मतलब होता है शरारती हरकतें। कैसे याद रखोगे तो इसे आप लोग एंटी से याद रख सकते हो कि बहुत एंटी चीज़ें करता है, यानी बहुत शरारती चीज़ें करता है, उल्टी चीज़ें करता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि एंटिक्स मतलब होता है शरारती हरकतें, ठीक है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो एंटिक्स है, एंटी की स्पेलिंग आप सभी को आती है, लेकिन एंटिक्स है तो CS और लगा देना है, तो ये हो जाएगा एंटिक्स, ठीक है। बहुत कॉमन स्पेलिंग है, बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाएगी। वहीं एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है शरीर की रक्षा करने वाला तत्व, ठीक है। इसके स्पेलिंग आप लोग याद रख सकते हो एंटी प्लस ऑक्सीडेंट से, ठीक है, ANTINT, और ऑक्सीडेंट OXI, ऑक्सीडेंट DANT, डेंट। तो ये हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। बहुत इजी स्पेलिंग है। एंटीसेप्टिक, इसका मतलब भी आप सभी को पता है। एंटीसेप्टिक मतलब होता है कीटाणुनाशक, ठीक है। अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो एंटी प्लस सेप्टिक से आप लोग याद रख सकते हो ANTINT, और सेप्टिक SEP, सेप, TIC, टिक, सेप्टिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंटीसेप्टिक। वहीं एपरेटस, जिसका मतलब होता है उपकरण। आप सभी ने प्रैक्टिकल्स बनाए होंगे, और जब भी आप लोग प्रैक्टिकल फाइल वगैरह लिखते हो तो वहाँ पर आप लोग एपरेटस रिक्वायर्ड लिखते हो, यानी कि आपको कौन कौन से उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग लिखते हो। तो अपरेटस मतलब भी आप लोग को पता ही है, अपरेटस मतलब होता है उपकरण। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो आप लोग याद रख सकते हो अपे प्लस रेटस से अप्पे यानी कि APPA, और रेटस यानी कि RATUS, रेटस। बस इन्हीं दोनों को जोड़ देना है और अपरेटस की स्पेलिंग तैयार हो जाएगी। अप्पे प्लस रेटस से APPA, अप्पे, और रेटस RATUS, ठीक है। तो अपरेटस मतलब हो जाता है उपकरण। बाकी अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वो है अपैरल, जिसका मतलब होता है वस्त्र या फिर कपड़े। कैसे याद रखोगे तो इसे आप लोग ऐप से याद रख सकते हो। आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग एप्लीकेशन से यानी कि ऐप से कपड़े मंगा रहे हैं, तो वहीं से आप लोग याद रख सकते हो कि अपैरल मतलब होता है कपड़े। अपैरल से ऐप, और ऐप से कपड़े याद रखा जा सकता है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो वो आप लोग याद रख सकते हो अप प्लस पैरल से AP, अप, और पैरल यानी कि PAREL, पैरल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपैरल की स्पेलिंग भी याद रख सकते हो। बाकी अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो ये हो जाता है अपरेंटली, जिसका मतलब होता है जाहिर तौर पर या फिर लगता है कि, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसे आप लोग अपीयर से याद रख सकते हो। अपीयर हुआ यानी कि दिखाई दिया, जाहिर तौर पर है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो वो आप लोग तोड़ करके याद रखोगे अप प्लस पेरेंटली से AP, अप हो गया, और पेरेंट जिसकी स्पेलिंग आप सभी को आती है PARENT, याद करा दिया गया है। तो अप प्लस पेरेंट प्लस LY, ली, तो ये हो जाएगा अपरेंटली, जिसका मतलब हो जाएगा जाहिर तौर पर, ठीक है।
वही नेक्स्ट वर्ड है अपीलिंग, जिसका मतलब होता है आकर्षक या फिर मनमोहक, बहुत अपीलिंग है। ये मैंने आपको पहले भी याद कराया है इसका मतलब, ठीक है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो अपीलिंग की स्पेलिंग भी आप लोग तोड़ करके याद रखोगे, अप प्लस पीलिंग से AP अप हो गया, और पीलिंग यानी कि PEALING पीलिंग, ठीक है। तो ये हो जाता है अपीलिंग, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया मनमोहक होता है। अपीयर्ड, इसे भी तोड़ करके याद रखा जा सकता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अपीयर्ड मतलब होता है दिखाई दिया या फिर प्रकट हुआ, क्योंकि अपीयर हुआ ना, अपीयर मतलब सभी को पता है दिखाई देना होता है, ठीक है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो अपीयर्ड आप लोग अप प्लस पीयर्ड से याद रख सकते हो, AP अप हो गया, और पीयर्ड है यानी कि PEARED पीयर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपीयर्ड की स्पेलिंग भी याद रख सकते हो। बाकी अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वो हो जाता है अपीजमेंट, जिसका मतलब होता है शांत करना या फिर समझौता करके शांत करना। कैसे याद रखोगे? अपीजमेंट है यानी कि पीस आ रहा है, शांति आ रही है, तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो अपीजमेंट की स्पेलिंग आप लोग याद रख सकते हो, अप प्लस पीज प्लस मेंट से। अप AP अप हो गया, पीज यानी कि PEASE पीज, और फिर मेंट MENT मेंट। तो इस तरीके से आप लोग अपीजमेंट भी याद रख सकते हो। बाकी अपेंडेड, जिसका मतलब होता है अंत में लगाया गया, ठीक है, या फिर जोड़ा गया। कैसे याद रखोगे? एंड से। एंड मतलब ये होता है अंत, और अपेंडेड आप लोग एंड याद रख लोगे, एंड मतलब होता है अंत में, तो अंत में लगाया हुआ, ठीक है। तो ये हो जाता है अपेंडेड मतलब। कैसे याद रखोगे इसकी स्पेलिंग? तो अप प्लस पेंडेड से, AP अप हो गया, और पेंडेड यानी कि PENDED, तो ये हो जाता है अपेंडेड, ठीक है। बाकी अप्लायंसेस, जिसका मतलब आप सभी को पता है घरेलू उपकरण होता है, ठीक है। और अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो वो भी आप लोग अप प्लस प्लायंसेस से याद रख सकते हो। AP अप हो गया, और प्लायंसेस PLIA प्लाय, एनसेस है तो NCES भी और लग जाएगा, ठीक है। तोड़ तोड़ करके याद रखोगे, सब याद हो जाएगा। अप्लायंसेस कैसे याद रखोगे? स्पेलिंग अप AP अप, और फिर प्लायंसेस प्लाई PLI प्लाई, एनसेस ANCES, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। एप्लीकेबल है तो इसका मतलब होता है लागू होने वाला, अप्लाई करने वाला, ठीक है, यानी कि लागू होने वाला। स्पेलिंग भी बहुत इजी है एप्लीकेबल की, ठीक है। एप्लीकेबल, एप्ली AP ऐप, प्ली PLI प्ली, और केबल CABLE, ठीक है। तो ये हो जाता है एप्लीकेबल, ठीक है। वही एप्लीकेशन, जिसकी स्पेलिंग तो सभी को आती है, इसमें कुछ भी याद नहीं कराऊंगा मैं। एप्लीकेशन आप सभी ने लिखा भी होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन की स्पेलिंग तो सभी को आती है। एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन, ठीक है, और एक एप्लीकेशन का मतलब उपयोग भी होता है, ठीक है। और इसके स्पेलिंग आप सभी देख ही सकते हो, ऐप प्लस प्लीकेशन से, ठीक है। AP ऐप, और प्लीकेशन यानी कि PLI प्ली, फिर केशन CATION, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोचेबल, जिसका मतलब होता है जो अप्रोच करने में बहुत आसानी हो, ठीक है, यानी कि किसी से आसानी से मिलने योग्य, ठीक है, या फिर इसे हम लोग मिलनसार भी बोल सकते हैं। तो इसकी स्पेलिंग भी आप लोग अप्रोच प्लस एबल से याद रख सकते हो। अप्रोच कैसे याद रखोगे? AP ऐप, फिर प्रोच PROACH प्रोच, ठीक है, और उसके बाद एबल और जोड़ दोगे यानी कि ABLE और जोड़ दोगे, तो ये आपका हो जाएगा अप्रोचेबल, जिसका मतलब हो जाता है आसानी से मिलने योग्य या फिर मिलनसार। वही एप्रोप्रिएशन, जिसका मतलब होता है आवंटन यानी कि किसी काम के लिए धन या वस्तु देना, ठीक है। कैसे याद रखोगे? तो एप्रोप्रिएशन आप लोग एप्रोप्रिएट से भी याद रख सकते हो कि बहुत एप्रोप्रिएट है, ठीक है। और बाकी आप लोग प्राइवेट कंपनीज से भी याद रख सकते हो कि प्राइवेट कंपनी कोई बनानी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप लोग। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो एप्रोप्रिएशन आप लोग याद रख सकते हो, ऐप प्लस प्रो प्लस प्रिएशन से। AP ऐप, फिर प्रो PRO प्रो, एप्रो, फिर प्रिएशन PRIATION, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एप्रोप्रिएशन की स्पेलिंग भी याद रख सकते हो। अप्रूवल, जिसका मतलब भी आप सभी को पता है, अप्रूवल मतलब होता है स्वीकृति या फिर मंजूरी, ठीक है। अप्रूव कर दिया यानी कि मंजूरी दे दी। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो अप प्लस प्रूवल, AP अप, और प्रूवल यानी कि PROVAL, ठीक है। बाकी अप्रॉक्सीमेट, जिसका मतलब पता होगा आप लोगों को, लगभग होता है या फिर अनुमानित होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं इसकी
अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, यानी इसकी अनुमानित वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मतलब सभी को पता है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो आप लोग अप्रोक्सी प्लस मेट से याद रख सकते हो। अप्रोक्सी यानी कि AP ऐप, फिर प्रॉक्सी PROXI प्रॉक्सी, फिर मेट MATE मेट। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। अप्रॉक्सीमेट की स्पेलिंग सारे लोग को पहले से भी पता होगी। वहीं एक्वस मतलब होता है जलीय या फिर पानी वाला। एक्वा से याद रख सकते हो, एक्वा मतलब ही होता है पानी या फिर वाटर। ठीक है, बाकी अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो वो आप लोग A प्लस क्वेस से याद रख सकते हो, क्योंकि एक्वस है तो A अलग हो जाएगा और क्वेश QUEOUS। ठीक है, क्वेश इस तरीके से याद रख लोगे। वहीं अरेचिस मतलब होता है मूंगफली, जो कि मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, बाकी इसको आप लोग याद कैसे रखोगे तो अरेचिस आप लोग याद रख सकते हो, अरे ये क्या चीज़ खा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ ना खाओ, मूंगफली खाओ, उसके अंदर प्रोटीन होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि अरेचिस मतलब होता है मूंगफली। कैसे याद रखेंगे, अरे ये क्या चीज़ खा रहे हो, मूंगफली खाओ। ठीक है, पीनट खाओ। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो अरेचिस है, अरेचिस ARA अरे चिस CHIS चिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अरेचिस भी याद रख सकते हो। वहीं आर्बिट्रेट्स जिसका मतलब होता है मध्यस्थता करता है या फिर फैसला कराता है। ठीक है, आर्बिट्रेटर हम लोगों ने पहले भी OWS में याद किया हुआ है, तो वहीं से आप लोग इसे भी याद रख सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक OWS की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जा करके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आपको वहीं से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोबारा याद नहीं करना होगा। तो आर्बिट्रेट्स जो कि हमने आर्बिट्रेटर से पहले ही याद कर लिया है, इसका मतलब होता है मध्यस्थता करता है। ठीक है, या फिर फैसला करता है। और अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो RB प्लस ट्रेट्स से याद रख सकते हो। RB यानी कि ARBI RB और ट्रेट्स TRATES ट्रेट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा RB ट्रेट्स। वहीं आर्चरी जिसका मतलब सभी को पता है तीरंदाजी होता है। ठीक है, आर्चरी सभी को पता है तीरंदाजी होता है। और अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो वो आप लोग याद रख सकते हो आर्च प्लस ईरी से, आर्च ARCH आर्चरी ERY। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आर्चरी भी याद रख सकते हो। आर्किटेक्ट मतलब भी सभी को पता है वास्तुकार होता है, यानी कि इमारत का नक्शा बनाने वाला। ठीक है, तो ये हो जाता है आर्किटेक्ट मतलब, तो ये भी आप सभी को पता होगा। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो इसकी स्पेलिंग आप लोग याद रख सकते हो आर्की प्लस टेक्ट से, आर्की ARCHI आर्की प्लस टेक्ट TECT टेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्किटेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आर्डुअस, जिसका मतलब होता है कठिन या फिर मेहनत वाला। इसे आप लोग डू से याद रख सकते हो, क्योंकि आर्डुअस है तो डू, और डू मतलब ये होता है कुछ करना, और कुछ करना यानी कि मेहनत करना। तो इस तरीके से आप लोग आर्डुअस मतलब याद रख सकते हो। इसका मतलब होता है कठिन या फिर मेहनत वाला। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो वो आप लोग याद रख सकते हो R प्लस डूअस से, ARR और डूअस DUOUS। ठीक है, डूअस इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। बाकी आर्ग्यू जिसका मतलब सभी को पता है तर्क करना या बहस करना होता है। ठीक है, हम लोग बोलते ही हैं कि क्यों मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो, क्यों मुझसे बहस कर रहे हो। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो वो भी आप सभी को पता है आर्ग्यू ARR और ग्यू GUE ग्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आर्ग्यू भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एरी। एरी जिसका मतलब होता है एक धुन या फिर एकल गीत, जो कि ओपेरा का गीत होता है। आप लोग इसे याद रख सकते हो मैरी से, एरी से मैरी, और मैरी नाम की कोई सिंगर है जो ये गाना गाती है, ये धुन गाती है, ये एकल गीत गाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एरी याद रख सकते हो। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो एरी ARIE एरी। ठीक है, बहुत इजी है। एरिस्टोक्रेट जिसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कुलीन व्यक्ति होता है, यानी कि अमीर वर्ग का व्यक्ति होता है। ठीक है, कैसे याद कराया था, ए से। ए सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट के अंदर, और सबसे पहले आता है यानी बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत VIP व्यक्ति है, इसलिए सबसे पहले लाइन में खड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। तो एरिस्टोक्रेट मतलब मैंने भी आपको बता ही दिया। आपको इसको याद कैसे रखना है ये भी बता दिया। अब बात करते हैं इसके स्पेलिंग की। तो एरिस्टोक्रेट आप लोग याद रख सकते हो एरिस्टो प्लस क्रेट से, एरिस्टो
एरिस्टो, RISTO, एरिस्टो, ठीक है, और क्रेट, CRAT, ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिस्टोक्रेट। यहाँ पर ध्यान देना है कि एरिस्टोक्रेट के अंदर टी के बाद ई नहीं लगता है, केवल टी तक ही रहता है, ठीक है। आर्मेचर मतलब होता है ढांचा या फिर फ्रेम, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होगा। आर्मेचर आर्म से याद रख सकते हो, जैसे आर्म एक ढांचा है, ठीक है, जिसके ऊपर आप चीज़ों को रख करके इधर से उधर रख सकते हो, ठीक है, या ले जा सकते हो, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आर्मेचर मतलब होता है फ्रेम या फिर ढांचा। बाकी अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो आर्मेचर आप लोग याद रख सकते हो ARR प्लस मेचर से, ठीक है, मेचर यानी कि MATURE, मेचर, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आर्मेचर की स्पेलिंग भी याद रख सकते हो। अरेंजमेंट मतलब भी सभी को पता है, अरेंजमेंट मतलब होता है प्रबंध करना, व्यवस्था करना, ठीक है, और अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो वो आप लोग अरेंज प्लस मेंट से याद रख सकते हो। आगे बढ़े तो नेक्स्ट वर्ड है अराइव्ड। अराइव्ड मतलब आप सभी को पता है पहुंचा होता है। बाकी अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो इसके स्पेलिंग आप लोग याद रख सकते हो अर प्लस राइव्ड से, ठीक है, अर यानी कि AR अर, और राइव्ड यानी कि RIVED राइव्ड, बस इन दोनों को जोड़ देना है और फिर वर्ड बन जाएगा अराइव्ड, ठीक है। वही नेक्स्ट वर्ड है एरोगेट। एरोगेट मतलब होता है जबरन अधिकार जताना। इसे आप लोग याद रख सकते हो गेट से, कि आप किसी के गेट पे गए और बहुत एरोगेंट हो आप, ठीक है, और ये कह रहे हो कि आपका ये जो घर है वो मेरा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि एरोगेट मतलब होता है जबरन अधिकार जताना, ठीक है, गेट से याद रखा जा सकता है और एरोगेंट से याद रखा जा सकता है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो वो आप लोग याद रख सकते हो एरो प्लस गेट से, एरो यानी कि ARR प्लस RO रो, एरो, फिर गेट GATE गेट, बस इन सभी को जोड़ देना है और बन जाएगा वर्ड एरोगेट, ठीक है। वहीं आर्टिफैक्ट, जिसका मतलब भी आप सभी को पता है, आर्टिफैक्ट मतलब होता है कलाकृति या फिर कोई प्राचीन वस्तु, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, आर्ट है कोई, ठीक है, यानी कोई कलाकृति है। वहीं अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो इसकी स्पेलिंग भी आप लोग RT प्लस फैक्ट से याद रख सकते हो, RT ARRT फिर फैक्ट FACT फैक्ट, बस इन सभी को जोड़ देना है और ये वर्ड बन जाएगा आर्टिफैक्ट, ठीक है। आर्टिकल मतलब भी आप सभी को पता है, आर्टिकल के कई मतलब होते हैं। आर्टिकल का मतलब कोई लेख भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, या फिर अनुच्छेद भी हो सकता है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो आर्टिकल की स्पेलिंग तो सभी को आती है, ठीक है, आर्टिकल RTARTIRT कल CLE कल, तो इस तरीके से आप लोग आर्टिकल को भी याद रख सकते हो। वहीं आर्टिस्ट, जिसका मतलब सभी को पता है, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। इसके अंदर देखिए दो स्पेलिंग्स होती हैं, एक ये स्पेलिंग जो आपको दिख रही है और दूसरी स्पेलिंग होती है ARTIST, यानी वहाँ पर ई नहीं लगता, ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही है, कलाकार होता है आर्टिस्ट, ठीक है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो इसकी स्पेलिंग आप लोग आर्टिस्ट है तो आर्ट तो आएगा ही, तो आर्ट प्लस इस्ट से याद रख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आर्टिलरी, जिसका मतलब होता है तोपखाना या फिर भारी हथियार। कैसे याद रखोगे, तो आर्टिलरी है यानी कि आर्ट है अटैक की, ठीक है, अटैक की आर्ट, और अटैक की आर्ट से याद रख सकते हो आप लोग भारी भरकम हथियार, ठीक है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो इसकी स्पेलिंग आप लोग याद रख सकते हो आर्टिल प्लस लेरी से, आर्टिल आर्टिल ARTIL आर्टिल, और फिर लेरी LERY, बस इन दोनों को जोड़ देना है और फिर ये वर्ड बन जाएगा आर्टिलरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है असेंडेंस। असेंडेंस मतलब होता है बढ़त। कैसे याद रखोगे, आप सभी को पता होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का मतलब क्या होता था कि छोटे से बड़े की ओर जाना, यानी कि बढ़त करना, तो वहीं से आप लोग याद रख सकते हो। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो इसकी स्पेलिंग आप लोग याद रखोगे असेंड प्लस एंस से, ठीक है, असेंड असेंड, ठीक है, असेंड, इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गौर करिएगा आप लोग, सेंड, ठीक है, ASS फिर सेंड, यहाँ पे SEND नहीं है, CEND है, तब ये बन जाएगा असेंड, फिर एंस और लगा देना है यानी कि ANCE, बस इन सभी को जोड़ देना है और फिर ये वर्ड बन जाएगा असेंडेंस। वहीं असेंडेंट, जिसका मतलब क्या होता है, असेंडेंट मतलब भी होता है ऊपर उठता हुआ या फिर प्रभावशाली, तो इसे भी आप लोग असेंडिंग ऑर्डर से ही याद रख सकते हो, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग भी आप लोग असेंड
प्लस एंट से याद रख सकते हो। अभी मैंने आपको असेंड की स्पेलिंग याद कराई, ASCEND, असेंड, ठीक है। और बस इसके अंदर ANT, एंट और लगा देना है, तो फिर ये वर्ड बन जाएगा असेंडेंट। वहीं नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है असेशन, जिसका मतलब होता है ऊपर उठता हुआ या फिर प्रभावशाली। तो ऊपर उठता हुआ यानी फिर से बढ़ता हुआ, तो तीनों का मतलब एक ही जैसा है। कैसे याद रखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर से याद रखेंगे, ठीक है। और अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो असेंशन आप लोग याद रख सकते हो अशन प्लस शन से, ठीक है। SION, शन की स्पेलिंग तो सभी को पता है। और एशन की स्पेलिंग कैसे याद रखोगे? एसन, ठीक है। ASS सेन, CEN सेन, एशन, फिर शन SION शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड तैयार हो जाएगा असेंशन। स्लीप मतलब तो सभी को पता है सोया हुआ होता है, स्लीप से आप लोग याद रख सकते हो। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो वो भी आप लोग, स्लीप की स्पेलिंग सभी को आती है, उसके आगे A और लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है असैसिनेट। असैसिनेट मतलब होता है हत्या करना, विशेषकर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की। और असैसिनेशन मतलब भी यही होता है, हत्या करना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। और अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो असैसिनेट आप लोग याद रख सकते हैं SSASSINATE से, मतलब बहुत ज़्यादा इसे तोड़ करके याद रखना है। सबसे पहले आप एस याद रखेंगे, ठीक है, ASS, फिर सैसी यानी कि SASSI, सैसी, ठीक है। और उसके बाद नेट यानी कि NATE, नेट। तो इस तरीके से ये वर्ड बन जाएगा असैसिनेट। कैसे याद रखेंगे? SASS, फिर सैसी यानी कि SASSI, सैसी, फिर नेट, ठीक है। वहीं अगर असैसिनेशन की बात करें तो ये भी आप लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हो। अगर आपको असैसिनेट की स्पेलिंग याद हो जाए, एस, फिर सैसी, फिर नेशन से, ठीक है। ASS, फिर सैसी यानी कि SASSI, सैसी, फिर नेशन NATION, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा असैसिनेशन। असेंबली, जिसका मतलब आप सभी को पता है सभा होती है या फिर विधानसभा होती है, ठीक है। बहुत कॉमन वर्ड है ये भी। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो असेंबली की स्पेलिंग भी बहुत कॉमन है, बहुत इजी है। असेंबली है ASS, फिर सेम्बली SEMBLY, सेम्बली, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग असेंबली याद रख सकते हो। एस अलग कर दोगे और सेम्बली अलग कर दोगे, ठीक है। असर्टेड, जिसका मतलब होता है दृढ़ता से कहा, ठीक है, या फिर दावा किया, तो इससे हम लोग बोलते हैं असर्टेड, ठीक है। कैसे याद रखोगे? असर्ट से, ठीक है, एश्योरेंस से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि असर्टेड मतलब होता है दावा किया या फिर दृढ़ता से कहना, ठीक है। एश्योरेंस से आप लोग याद रख सकते हो एश्योर्ड से। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो असर्टेड की स्पेलिंग आप लोग याद रख लोगे, एस अलग करके और सर्टेड अलग करके, ASS और सर्टेड यानी कि SERTED, सर्टेड। बस इन्हीं दोनों को जोड़ देना है और फिर ये स्पेलिंग बन जाएगी असर्टेड की। असेसमेंट, जिसका मतलब होता है मूल्यांकन, ठीक है। असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन, बहुत कॉमन वर्ड है, ये सबको पता होगा। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो इसकी स्पेलिंग आप लोग SS प्लस मेंट से याद रख सकते हो। SS यानी कि ASS, फिर सेस यानी कि SESS, सेस, SS, ठीक है। उसके बाद MENT, मेंट, तो ये वर्ड बन जाएगा असेसमेंट। असाइंड, जिसका मतलब होता है सौंपा गया, असाइन किया, ठीक है, यानी कि सौंप दिया। तो ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, इसकी मीनिंग भी बहुत इजी है, कॉमन है, सबको पता होगी। जिन लोग को नहीं पता है वो अब याद रख लो कि असाइन मतलब होता है सौंप दिया, ठीक है। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो S प्लस साइंड से याद रख सकते हो। साइन की स्पेलिंग सभी को पता है, SIGN होता है। और असाइन है तो ASS अलग कर लोगे, साइन अलग कर लोगे, साथ में ED लगा दोगे क्योंकि असाइंड है, ठीक है, यानी कि ED भी और लगाना है। वहीं असाइनमेंट, जिसका मतलब भी आप सभी को पता है, असाइनमेंट मतलब होता है कार्य या फिर असाइनमेंट ही हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आप सभी ने इसका मीनिंग भी पता होगा, आप सभी को असाइनमेंट वगैरह भी आप सभी ने तैयार किया होगा अगर आप कॉलेज लाइफ में हो, ठीक है, या आप कॉलेज लाइफ में थे। तो ये होता है असाइनमेंट और इसी से आप लोग समझ सकते हो कि आपको इसकी स्पेलिंग भी आती होगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऊपर हेडिंग तो डालते ही होगे असाइनमेंट वर्क या असाइनमेंट कॉपी, ठीक है, इस तरीके से। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो असाइनमेंट की स्पेलिंग भी आप लोग एस साइन
प्लेसमेंट से याद रख सकते हो। ASS हो गया, SIGN साइन हो गया और MENT मेंट हो गया, तीनों को जोड़ दोगे असाइनमेंट बन जाएगा। ठीक है। एसिमिलेट जिसका मतलब होता है आत्मसात करना या फिर अपनाना। कैसे याद रखोगे तो एसिमिलेट आप लोग याद रख सकते हो मिलन से, क्योंकि एसिमिलेट है मिल। ठीक है, तो मिल से आप लोग मिलन याद रख सकते हो और वहीं से आप लोग याद रख सकते हो कि एसिमिलेट मतलब होता है अपनाना या फिर आत्मसात करना। ठीक है, बाकी अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो ये भी आप लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हो। एसी प्लस मिलेट से SC यानी कि ASSI SC प्लस मिलेट यानी कि MILATE। ठीक है, बस इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे और फिर ये स्पेलिंग बन जाएगी एसिमिलेट की। क्योंकि आपने एसिमिलेट मतलब याद रख लिया है तो यहीं से आपको याद हो जाएगा एसिमिलेटेड मतलब, जिसका मतलब यही होता है यानी कि आत्मसात किया हुआ। ठीक है, बाकी अगर इसके स्पेलिंग की बात करें तो एसिमिलेट से ही मिलती जुलती इसकी स्पेलिंग है एसिमिलेटेड की। बस एसिमिलेट के अंदर D और एंड में लगा देना है, उसके बाद ये स्पेलिंग बन जाएगी एसिमिलेटेड की। ठीक है, बाकी आज के लास्ट स्पेलिंग की बात करें तो वो है असिस्टिंग की। असिस्टिंग मतलब आप सभी को पता है असिस्ट करना यानी कि सहायता करना, तो असिस्टिंग मतलब हो जाएगा सहायता करना। बाकी अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो असिस्टिंग की स्पेलिंग आप लोग याद रख सकते हो असिस्ट प्लस ING से। ठीक है, असिस्ट यानी कि ASS, सिस्ट यानी कि SIST सिस्ट, तो ये हो जाएगा असिस्ट। ठीक है, बाकी इसके साथ आपको ING और लगा देना है तो ये पूरा वर्ड बन जाएगा असिस्टिंग। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी वीडियो। इससे आगे के वर्ड्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको हमारी ये ट्रिक्स अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आपको हमारी ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।